Hi everyone, this is me RJ Noor and you are watching our channel, and today we are going to start the part of a speech, the very basic lesson but very confusing, and still many people from your side and our side, even from the academy, still feel difficulty how to recognize a particular part of a speech. But first of all, जो कि एक बहुत अहम चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इंग्लिश अगर सीखी जाती है तो मुख्तलिफ हम जो है वो ज़रा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी हमें ये नहीं बताया जाता कि प्रॉपर इंग्लिश का या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है। तो सोर्स की जहाँ पर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है या कोई भी चाहे वो साइंस का हो या किसी और फिलोसफिकली कोई सब्जेक्ट हो, तो हम जो है ना उसके राइटर या उसके जो पाइनियर्स होते हैं या उसके जो सब्जेक्ट के फाउंडर होते हैं तो उनको देखते हैं कि उन्होंने क्या हमें कहा था। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फिज़िक्स का टर्म लें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फिज़िक्स के साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट, उन्होंने क्या कहा था इस टर्म के बारे में। तो अगर उन्होंने कहा कोई भी चीज़ तो वो हमें चीज़ हतमी तौर पर या फाइनल माननी पड़ेगी। लेकिन लैंग्वेज का हमारे यहाँ जो रुझान है, स्पेशली इन आवर कंट्री, के हम अगर थोड़ी बहुत सीख भी जाते हैं तो हम अपनी अपनी तरफ से कुछ किताबें वगैरह जो है ना वो शाया करा देते हैं। तो इस तरह के जो बुक्स होती हैं इस तरह की, तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं क्योंकि हम अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश का जो ऑथेंटिक सोर्स है, जहाँ से हमें ये इंग्लिश ऑथेंटिक तरीके से मिलेगा, तो वो कौन से हैं। सबसे पहले हमारे जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, वैसे तो हमारे जो मेन सोर्स हैं वो अंग्रेज़ी हैं, क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लैंड से जो है रहने वाले को हम इंग्लिश कहते हैं और उनकी ही लैंग्वेज को हम इंग्लिश बोलते हैं। तो अंग्रेज़ हमारे पास जो है वो अभी नहीं आ रहा, तो हमारे पास उनकी तरफ से क्या है, तो उनकी तरफ से उनकी प्रेस में शाया होने वाली बुक्स मौजूद हैं, जो कि सबसे जो बेस्ट सेलिंग है या इस तरह कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है, समझ में आने वाली, वो है हमारी ऑक्सफोर्ड प्रेस। तो ऑक्सफोर्ड प्रेस से जो भी किताबें हमें मिलेंगी शाया होके, तो वो हम हतमी तौर पे मानेंगे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड प्रेस से हमेशा हर मेरे ख्याल से हर 5 to 6 ईयर्स जो है वो उनकी अलग अलग से चेंजिंग हुआ करती हैं और उनको फिर मॉडिफाई करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड से जो भी बुक हमें मिलेगी तो उस पर हम यकीन करेंगे। दूसरा है हमारा है वो है वेबस्टर्स। वेबस्टर्स भी हमारा बहुत बड़ा सोर्स है। उसके बाद हमारा है चैम्बर्स, और उसके बाद हमारा है कैम्ब्रिज सिस्टम। तो ये मुख्तलिफ हमारी जो है वो इंग्लिश के जो बेसिक हैं वो सोर्सेज हैं। तो आप अभी मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि भाई इनमें से अगर कोई किताब लिखी हुई हो इंग्लिश के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, जो भी हो, तो वो हम आंख बंद करके उस पर यकीन करेंगे। अगर किसी पाकिस्तानी या इवन किसी इंडियन या किसी रशियन, किसी चाइनीज़ या किसी भी अदर कंट्री के जो ऑथर्स हैं, उन्होंने अगर कोई लैंग्वेज के हवाले से कोई चीज़ लिखी होगी तो उस पर हम थोड़ी सी केयरफुल रीडिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारी चीज़ें गलत लिखी होंगी, लेकिन हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा और उन चीज़ों को फिल्टर करना पड़ेगा अंग्रेज़ के जो ये हमारी प्रेसेस हैं उनकी बुक से। अगर वो फिल्टर हो के प्योर फॉर्म में हमारे पास आती हैं और वैसी ही है तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे, अगर नहीं तो उसको हम छांटी कर लेंगे, मतलब हम उसको इस तरह कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं कराएंगे। तो अभी वेबस्टर्स और जो चैम्बर्स हैं वो थोड़े से एडवांस हो जाते हैं और थोड़े से इनकॉम्प्रीहेंसिव हैं या थोड़े से टफ हैं बच्चों के लिए स्पेशली। तो हम अभी जो यूज़ करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड प्रेस। तो आज हम जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देंगे, उसके बाद हम नाउन, प्रोनाउन और ये जो सारी हैं उनको हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन। लेकिन मैं आपको ये अभी बताने जा रहा हूँ कि हम जो भी चीज़ सीखेंगे, जो भी चीज़ पढ़ेंगे, जो भी चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, तो वो ऑक्सफोर्ड के किसी बुक की जो है वो वहाँ से लेंगे। ये सोर्स हमारा होगा आज के बाद ऑक्सफोर्ड। अगर कहीं और से आपको कोई चीज़ पता चली हो तो उनको बराह मेहरबानी जो है वो थोड़ा सा साइड में रखें
और इससे फिल्टर करें कि ये ऑक्सफोर्ड कह रही है कि नहीं कह रही। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में वो अल्फाज होते हैं जो हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस तो पढ़े थे, लेकिन उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें थी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल का तो आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो गया, लेकिन उनमें बारीक बारीक कोई बीच बीच में ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती थी जिसको हम कहते थे कि भाई ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम राइटिंग a letter quickly in the evening with the pen at my home। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दिया है जिसका एक सेंस डेवलप हो रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद अगर हम कहते हैं कि भाई ये वर्ब है, तो ये क्या चीज़ है। अगर हम देखते हैं कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये बीच में जो चीज़ है ये क्या चीज़ है। क्विकली अगर एडवर्ब है और ये सारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसमें ये क्या है, ठीक है, और ये चीज़ असल में क्या है। या फिर इसमें हम माय देखते हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, ये अपनी जगह पर अलग अलग से लिखेंगे तो ये होते क्या हैं। इनको हम कहते हैं कि भाई हमें पार्ट ऑफ स्पीच ज़रूर मालूम होना चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों में आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा सब्जेक्ट, चलो सब्जेक्ट तो है लेकिन है क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या कुछ और चीज़ है। तो इन चीज़ों को हम वन बाय वन सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि भाई जब भी हम किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को मिलेंगे तो उसके जो मीनिंग है, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की मीनिंग को कभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि आम तौर पे अगर मैं कहूँ कि भाई इनका मतलब है, आमतौर पे आपको बताया जाता है कि इनका मतलब है मैं, तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही मैं की वो मीनिंग में ऑन आता है। ऑन मीन्स किसी के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई हो, तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हम इसका मीनिंग हमेशा ऑन करेंगे, ठीक है। यानी कि हम मीनिंग की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर हम किस चीज़ की तरफ जाएंगे। वी विल फोकस ऑन और वी विल नोटिस। किस चीज पे हम फोकस करेंगे या नोटिस करेंगे? द रोल। रोल मतलब जो किरदार है किसी भी वर्ड का जो हमारे सेंटेंस में यूज होता है, उसके रोल पर हम फोकस करेंगे और उसको ही देखेंगे कि वो किस तरह का किरदार अदा करता है, क्योंकि हमारे जो वर्ड हैं वो मुख्तलिफ सेंटेंसेस में मुख्तलिफ किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लिखते हैं एक वर्ड फास्ट, अब फास्ट की मीनिंग आपको अगर उमूमन हम किसी से पूछे तो वो बोलेगा कि भाई फास्ट की मीनिंग है तेज़, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि भाई फास्ट जो है वो किस तरह से यूज़ होता है। जैसे मैं अगर कुछ सेंटेंस लिखूं, he runs fast, he is a fast runner, और अगर मैं कहूँ कि we fast in Ramadan। अब देखिए इन तीनों सेंटेंसेस में फास्ट 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 एक ही सूरत में और एक ही मतलब शेप में नज़र आ रहा है, लेकिन अलग अलग से किरदार निभाते हुए। कैसे? जैसे अगर मैं कहूँ ही रन्स, वो दौड़ता है, और उसके बाद है हमारा फास्ट, मतलब वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, उसका तरीका कैसे है। अगर तरीके की बात की जाए तो मैंने आपको पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में एडवर्ब का बताया था, तो ये यहाँ पर होगा
एडवर्ब। ही इज अ फास्ट रनर, वो है, क्या है मतलब उसकी स्टेट क्या है। आगे नाउन है, नाउन को अगर कोई चीज मॉडिफाई करेगी तो वो हमेशा एडजेक्टिव कहलाएगी। तो यहाँ पर वही फास्ट एडजेक्टिव है, वी फास्ट इन रमदान। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हमेशा वर्ब ही आता है, तो ये हमारा वर्ब है, यानी कि रोज़ा वगैरह रखना। तो ये हमारा वर्ब का किरदार निभाते हुए हमें नज़र आता है। देखिए अब तीनों फास्ट लिखे तो सेम ही स्टाइल में है, लेकिन अलग अलग से अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग किरदार निभाते हुए हमें नज़र आते हैं। तो इस तरह से हम एक और सेंटेंस, एक और वर्ड लिखते हैं जिसकी मीनिंग आपको आमतौर पे ज़्यादातर हमें बताया जाता है कि इन हमेशा जो है वो प्रीपोजिशन होती है, यानी कि किसी पोजीशन को। हाँ ठीक है, ये भी सही है। जैसे मैं कहूँ कि भाई ही इज़ इन द क्लास, वो क्लास में है, मतलब उसकी पोजीशन जो है वो क्लास है। तो यहाँ पर तो ये चलो प्रीपोजिशन हो गई, लेकिन अगर मैं पूरे सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ही इज इन, अगर ही इज इन, अब वो है, क्या है, उसकी स्टेट क्या है, उसकी स्टेट को जाहिर करने वाली जाहिर सी बात है या फिर नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर ही इज इन मतलब वो किसी चीज़ में सिलेक्टेड है या मुंतखब है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आप टीम में हमारे हैं, तो हम कहते हैं यस आई एम इन, हाँ मैं हूँ। तो मतलब मैं उसी जगह पर हूँ जिस तरह से आप वो सोचते हैं। तो यहाँ पर इन जो है वो एडजेक्टिव होगा। ऐसे ही ऑन भी हमारे पास हमेशा प्रीपोजिशन के हिसाब से यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, वहां पर तो हमारा प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर मैं कहूं द ड्रामा इज ऑन या मूवी इज ऑन, ठीक है, तो मतलब ये ड्रामे या मूवी की स्टेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया कि मतलब वो चीज़ रेडी है, चल रही है, या इस तरह से कोई। या फिर अगर किसी शख्स के बारे में बोलते हैं ही इज़ ऑन, मतलब रेडी है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर ऑन की मीनिंग है रेडी, तो रेडी एक एडजेक्टिव है। तो ये देखें हम मुख्तलिफ ऑन का इस्तेमाल अभी जब प्रपोजिशन आएगा या इस तरह से बहुत सारे और डिफाइन करेंगे हम, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। अभी हम चलते हैं कि भाई हम जब नोटिस करते हैं रोल की तरफ, तो वैसे उनका जनरल जो रोल है वो क्या होता है और किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे यूज होते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि भाई स्पीच का मतलब क्या है। स्पीच का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप जो बोलें, ठीक है, चाहे वो लिख के बोलें या सोच के बोलें, तो उसको हम बोलने वाला जो अमल है वो कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई इसने एक स्पीच तैयार की, तो स्पीच तैयार की है मतलब लिखी है तो वो बोलेगा, ठीक है। तो ये डिलीवर करने वाली जो भी चीज़ होती है, डायलॉग्स या इस तरह का कोई, तो उसको हम स्पीच कहते हैं। तो स्पीच में यानी हम बोलते हैं जो चीज़, उसमें कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, इसको हम दूसरे अल्फाज में वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। ये भी एक इनका ही वर्ड है। अब देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 8 जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उमूमन हर लैंग्वेज में 8 ही होते हैं, ठीक है। सबसे पहले नाउन, उसके बाद प्रोनाउन। अब हम तरतीब के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है स्पीच में, तो वो हम पहले सीखेंगे। ये हो गए। उसके बाद हमारा है एडवर्ब, उसके बाद हमारा है प्रीपोजिशन, और कंजक्शन, और है हमारा लास्ट में इंटरजेक्शन।
ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिसको हम अलग अलग से एक एक करके वीडियो में डिफाइन करेंगे और डिटेल में समझेंगे, और इनका जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस में किरदार है वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि किस तरह से हम नाउन को, प्रोनाउन को और वर्ब को, एडजेक्टिव को और इन सारी चीज़ों को एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस चीज़ के बाद कौन सी चीज़ आनी चाहिए और जिसकी चीज़ से पहले कौन सी चीज़ आनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नाउन को डिफाइन करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू।